हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो बात करेंगे हमने आपको बताया था कि 71% जल है हमारे भारत में, और महासागर जो जल है 97.3% है। इसमें महासागर में लवणीय खारा पानी है और NaCl मुख्य रूप से, और अम्लीय अम्लीय का pH मान 7 से कम, CO2। महासागरीय परिभाषा, महासागरीय रबड़ की परिभाषा, महासागरों के जल में घुले हुए लवणों के अनुपात को महासागरीय लवणता कहते हैं। और माप लवणता के प्रति हजार ग्राम 1000 जल में उपस्थित लवण की मात्रा के आधार पर मापा जाता है। झील झील वॉन झील तुर्की 330%, और विश्व की सर्वाधिक लवणता 1000 ग्राम पानी 330 ग्राम लवण। मृत सागर इज़राइल व जॉर्डन की सीमा 300%, 1000 ग्राम पानी लवण 300 ग्राम। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सांबर झील। सांबर झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील चिल्का झील उड़ीसा में। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। पैसा प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35%, 1000 ग्राम पानी 35 ग्राम साल्ट। दक्षिणी महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, और आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर। उदाहरण उदाहरण 1000 ग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम लवण है, और तो उसकी लवणता 35 ग्राम प्रति हजार 35% है। औसत लवणता महासागरों की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति हजार 35% है। महासागर और प्रमुख तथ्य। 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे छोटा, आर्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर सर्वाधिक लवणता वाला। हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। लवणता का कारण क्या है? चट्टानों का क्षरण होना, पृथ्वी निर्माण, खनिजों से साल्ट, सोडियम क्लोराइड, मिट्टी, वर्षा, नदियों, अंतर्मुख महासागर। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। बाष्पीकरण और वर्षण। अधिक बाष्पीकरण और कम वर्षा जल में लवण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लवणता अधिक हो जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम बाष्पीकरण और अधिक वर्षा, जल में लवण की मात्रा कम हो जाती है, जिससे लवणता कम हो जाती है। जैसे भूमध्य रेखा के पास वर्षा अधिक, लवणता कम, वर्षा कम, लवणता अधिक। बाष्पीकरण अधिक, बाष्पीकरण कम, बाष्पीकरण अधिक, लवणता अधिक, और बाष्पीकरण कम, लवणता कम। नदियों का जल। नदियों का ताज़ा जल जब समुद्र में गिरता है तो वह तटीय क्षेत्रों की लवणता को कम कर देता है। महासागरीय धाराएं, वे धाराएं विभिन्न क्षेत्रों से लवण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर लवणता के वितरण को प्रभावित करती हैं। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, और भूमध्य रेखा पर लवणता कम होती है, तापमान अधिक होता है अधिक वर्षा के कारण। और यहाँ पर कर्क रेखा पर बाष्पीकरण होता है और ग्लेशियर ऊपर होते हैं, बर्फ़ 90 डिग्री उत्तरी उस पर। अक्षांशों के अनुसार लवणता का वितरण।
भूमध्य रेखा के पास यह वर्षा अधिक होती है, यहाँ वर्षा अधिक होती है और बाष्पीकरण अधिक होता है, इसीलिए लवणता कम होती है। भूमध्य रेखा पर वर्षा अधिक होती है और बाष्पीकरण अधिक होता है, इसीलिए लवणता कम होती है। 20 से 40 डिग्री अक्षांशों पर इन क्षेत्रों में बाष्पीकरण अधिक और वर्षा कम होती है, जिससे यहाँ की लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। उच्च अक्षांशों यहाँ तापमान कम होने के कारण बाष्पीकरण कम होता है और वर्षण हिमपात के रूप में भी होता है, जिससे लवणता मध्यम या कम रहती है। समुद्री जल में प्रमुख लवण सोडियम क्लोराइड 27.2 ग्राम सबसे प्रचुर, मैग्नीशियम क्लोराइड 3.80 ग्राम, पोटेशियम सल्फेट 2.65 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1.66 ग्राम, कैल्शियम सल्फेट 1.26 ग्राम। समलवण रेखा समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को समलवण रेखा कहते हैं। सर्वाधिक लवणता वाले जल निकाय। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन झील तुर्की झील। मृत सागर इज़राइल जॉर्डन। विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील कैस्पियन सागर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में। भारत की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? सांबर झील राजस्थान में। महासागरीय लवणता को मापने के लिए जल की कितनी मात्रा आधार माना जाता है? 1000 ग्राम। महासागरों की औसत लवणता लगभग कितनी होती है? ये होती है 35%। किस अक्षांशीय क्षेत्र में महासागरीय लवणता सर्वाधिक पाई जाती है? वो है 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों पर। उच्च तापमान होने के बावजूद भूमध्य रेखा के पास लवणता कम क्यों होती है? वो होती है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। समुद्री जल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? वो है सोडियम क्लोराइड। मानचित्र पर समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? कहते हैं समलवण रेखा। जब नदियों का ताज़ा जल समुद्र में गिरता है तो तटीय क्षेत्रों में कीटों का लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? लवणता पहले से बढ़ती है या कम हो जाती है? लवणता कम हो जाती है, ये आप बताएंगे। भारत की सर्वाधिक लवणीय खारे पानी की झील कौन सी है? लवणीय खारे पानी की झील। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताएं।